बहुत साल पहले की बात है। एक बार तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे गांव आए थे। वो लोग यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में आए थे। उन्हें यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री डालनी थी, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। इसलिए ये लोग यहाँ आए थे। विवेक ने उसी गांव में एक होटल बुक कराया था। ये होटल बहुत आलीशान नहीं था, एकदम मामूली ईंट से बना हुआ था। और उसके नीचे खाने में एक वेज रेस्टोरेंट भी था, जिसके टेबल और दरवाजे एकदम धूल से भरे हुए थे। जैसे ही ये लोग होटल पहुंचे, उन्होंने देखा चारों तरफ गंदगी है और बहुत ज़्यादा जाले पड़े हुए हैं। जैसे लगता है सालों से यहाँ कोई आया नहीं। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़ा आदमी वहाँ दिख रहा था, जो बीड़ी पी रहा था। और स्टाफ का कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। हर्ष और मोहित दोनों विवेक को डांटने लगे और बोलने लगे, ऐसा कैसा होटल बुक कराया है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं और इतने वीरान जगह पे है। उनकी बात सुनकर वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन लोगों के पास आए। उस बूढ़े वॉचमैन ने उन लोग से पूछा, क्या तुम लोग इस होटल में रुकने वाले हो? उन तीनों ने सिर हिलाकर हाँ बोला। फिर वो वॉचमैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने चलना शुरू कर दिया और कुछ गुनगुनाते हुए वहाँ से चला गया। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक लंबी सी घनी दाढ़ी वाला आदमी आया। उसने उन्हें रूम की चाबी दी। वो तीनों चाबी लेकर अपने कमरे में आए और अपना सामान रखा। कुछ देर आराम करने के बाद हर्ष को अचानक प्यास लगी। उसने देखा कमरे में पानी नहीं है। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर गया, उसे पायल की छनकार की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ थी जैसे पायल पहनकर कोई भाग रहा है। हर्ष थोड़ा डर गया। उसके ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसके होटल में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। हर्ष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हर्ष चीख उठा और चिल्लाने लगा और इसने पीछे मुड़कर देखा। वो पीछे देखता है, रिसेप्शनिस्ट पानी लेके खड़ा है। हर्ष ने उसको बहुत डांटा और बोला, ये क्या तमीज़ है पीछे से किसी को डराने का? और पानी का ग्लास लेकर अपने कमरे में चला गया। इस घटना के थोड़ी देर बाद मोहित होटल की बालकोनी में खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकोनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मोहित ने देखा उस हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। मोहित ये देखकर चौंक जाता है और तुरंत उन लोग की मदद के लिए दौड़ता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है वहां पे एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने हुए खड़ा है। उस आदमी की लंबी सफेद दाढ़ी है और चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां हैं। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। जैसे उस आदमी ने मोहित को देखा, हंसना बंद कर दिया और मोहित की तरफ आने लगा। मोहित डर जाता है और अपने कमरे में आकर अपना कमरा बंद कर लेता है। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से हाईवे की ओर देखा, तो उसे वहां कोई भी एक्सीडेंट नहीं देखा। मोहित को थोड़ा अजीब सा लगा। अगले दिन तीनों फैक्ट्री साइड देखने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही गाड़ी शुरू की, गाड़ी थोड़ी चली ही थी कि बंद पड़ गई। अब वहां से जाने के लिए ना तो कोई बस थी और न ही कोई सवारी थी। तो इन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया और उससे कहा, कोई मैकेनिक को बुलाओ। 3 घंटे के बाद एक मैकेनिक आता है। उसने गाड़ी को देखा और बोला, ये गाड़ी को वर्कशॉप पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर जाकर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई। तभी उनको मैकेनिक का कॉल आया। उस मैकेनिक ने बोला, आपकी गाड़ी तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और कब तक बनेगी वो अभी कुछ नहीं कह सकता। अब उन्हें वापस लौटने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। तभी उन लोग को एक ट्रक वाला दिखा। उन्होंने ट्रक वाले से बोला, हमें होटल तक छोड़ दो। ट्रक वाला राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला, हम तुम्हें थोड़े पैसे और खाना भी खिला देंगे। तब ट्रक वाला राजी हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि हम सोलफुल नाम के होटल में रुके हैं, तो ट्रक वाले ने बोला, नहीं नहीं, हम तो उस होटल में कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ने। उस ट्रक वाले ने उन तीनों को बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। वहाँ एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित को साथ हुए हादसे ने उन्हें सोचने पे मजबूर तो कर दिया,
पर विवेक भूत प्रेत की ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था। उसने बात को वहीं पे रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हैं। उनकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए। वे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब वो फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत डर गए और घबरा गए। वो तीनों होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। तभी वहां पे उन्हें बूढ़े चाचा मिले। उन तीनों ने ये सब बातें बूढ़े चाचा को बताई। तो बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम तीनों यहाँ आए थे तो तुम्हारी कार के ऊपर 4 आत्माएं बैठी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 20 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना है तब से यहाँ के भूत होटल में आने वालों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं। फिर उस बूढ़े चाचा ने बालकोनी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी की मौत हो गई। और आखिर में उन्होंने बताया, तुम्हारी गाड़ी अब कभी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि इस होटल में रहने वाले बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी बहुत पसंद आ गई है। उस बूढ़े चाचा ने ये भी बताया, शायद यही वजह है कि तुम तीनों अभी तक जिंदा हो। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर वो तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे, तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों से धक्का मार के तेजी से भागे। हाईवे पे आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा, वो लोग भाग क्यों रहे हैं, और उन्हें वापस होटल में जाने के लिए कहता है। अचानक हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ जाता है। उन तीनों ने देखा, उसके गले में फांसी के फंदे के निशान हैं। वो तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए ये भी मरा हुआ है और यहाँ होटल में कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए वो लोग, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे हैं और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन लोगों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उन तीनों की जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में एक डर बैठ गया था।